अब हम प्रोजेक्टाइल का लेक्चर थर्ड फाइनल लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ढंग से देखिए, इसमें हम ये वाला केस ले रहे हैं कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये h हाइट पर है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ऐसे फेंक दिया चीज को आपने, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिया है। तो कह रहा बताओ नीचे आने में टाइम कितना लगा, बताओ x कितना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, वो इक्वेशन है, h गिवन है तो h इक्वल टू यू टी है ना, ये लगा दो। नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो माइनस जी टी आ जाएगा। भाई नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो माइनस जी आ जाएगा। अब ध्यान रखना बस ये है आपको कि देखिए ये कंपोनेंट सबसे पहले रिजॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, अगर हाइट की बात करें तो समझ लेना वाई डायरेक्शन में बातें होंगी। तो बताओ वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है फेंकते समय, ये है। और अगर आप यहां से चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो बताइए यहां से अगर खड़ा हो जाऊं मैं तो ये क्या दिखाई देगा, ये हाइट है या डेप्थ हो गई। अगर यहां छत पे खड़ा हो जाऊं तो डेप्थ हो जाएगी, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस एच, यू की जगह आ जाएगा, समझ में आ रहा। अब आप माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूं। और अगर आपको x निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में x डायरेक्शन की बात होगी। क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, हर जगह सेम रहती है। और टाइम आपने पिछले वाले पार्ट में निकाल लिया है, आंसर आ गया। तो x निकल आया, h निकल आया। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में पुट कर दे रहा हूं वैल्यू। वो कह रहा है ये एंगल 30 डिग्री दिया है, इसे हॉरिजॉन्टल से अप ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो कह रहा है नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो 3 सेकंड लग रहा है ना। और स्पीड मुझको शुरू में दे दी गई है, मान लो 100 मीटर पर सेकंड दे दी गई है। तो कह रहा बताओ h और x कितना होगा। तो सोचिए, क्या मुझको t दिया है, ये दिया हुआ है, u दिया है, दिया हुआ है, एंगल दिया है, गिवन है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही x निकल आएगा। तो टाइम दे दिया और पुट कर दो, एंगल दिया है, u दिया हुआ है, हो रहा है क्लियर। और अगर मैं इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन बना दूं, क्वेश्चन में ये बना दूं कि साहब ये बताओ, देखिए इसी में कर देता हूं कि यहां से मैंने एक बॉडी फेंकी, थोड़ी देर बाद वो यहां आ गई रास्ते में। तो आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह सेम रहती है, ये रहेगी, लेकिन बताइए वर्टिकल कितनी होगी उस समय, ये निकाल के दिखाओ फाइनल। टाइम टी दे दिया कुछ भी, यहां से फेंका जब बीच में थी बी पॉइंट पे, उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन यही लगती नहीं, लॉ ऑफ मोशन वाली, v इक्वल टू यू क्या होगा, माइनस जी टी। नीचे से ऊपर फेंका है, अंडर ग्रेविटी है, अगेंस्ट ग्रेविटी है, नीचे से ऊपर तो माइनस लगा दिया अगेंस्ट। अब केवल मैं वाई डायरेक्शन की बातें करूंगा तो फाइनल तो मुझे निकालनी है। बताओ u इनिशियल कितना था फाइनल डायरेक्शन में, u साइन थीटा, और t जो भी आपको टाइम दिया हो यहां से बीच तक का, यहां मान लो 2 सेकंड, यहां रख दो आंसर आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी बीच में कहीं भी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और मान लो इसकी जगह क्वेश्चन बदल दूं मैं, मान लो देखो मान लो पेपर में ये कह दिया जाए
एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से डाउन की तरफ फेंका गया है। ये जो डाउन है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल थीटा गिवन है मान लो, है ना। तो बॉडी को हॉरिजॉन्टल से यूं फेंका गया है, यू। अब आपसे पूछेगा बेटा एच निकालो, एक्स निकालो, तो फंडा तो सेम रहता है सब में। ये u है तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, u cos थीटा, और इधर u sin थीटा, है ना। तो अगर आप x डायरेक्शन की बात करो तो u cos थीटा हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है ना। अब बात कर रहा है h की, जब भी h की बात करें तो y डायरेक्शन के कंपोनेंट लेके चलने हैं, मतलब u की जगह आपको हमेशा ध्यान रखना, ये रखना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि h का मतलब है वर्टिकल। तो आप इनिशियली जो लेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, वो क्या होगा, u sin थीटा। तो h का फार्मूला लगा दीजिएगा, h इक्वल टू यू टी, ऊपर से नीचे फेंका है तो अंडर ग्रेविटी प्लस जी आ जाएगा, ऊपर से नीचे। बस ये ध्यान रखना, अगर h ले रहे हो और थीटा दे रखा है तो आपको h के सामने जो u रखना है वो वर्टिकल वाला रखना है, बस। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको पेपर में t दे देगा, h निकाल लेना, अगर h दे दे तो t निकाल लेना, है ना। एंगल और आपको ये दे रखा होगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री डाउन की तरफ फेंकी गई है, नीचे आने में जो टाइम लग रहा है, वो लग रहा है 2 सेकंड, ठीक है। और जो स्पीड शुरू में गिवन है मान लो 50 मीटर पर सेकंड गिवन, तो आपसे कहेगा h और x निकालो, तो आपको मालूम है एंगल गिवन है, t गिवन है, u गिवन है, आंसर आ गया। और अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है x हॉरिजॉन्टल, तो आपको स्पीड भी हॉरिजॉन्टल ही रखनी है। तो आप कहोगे स्पीड क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम गिवन है, u गिवन है, थीटा गिवन है, आंसर आ जाएगा, x निकल गया। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझ के चलिए कि जब भी h आएगा तो सामने u की जगह वर्टिकल कंपोनेंट रखना है, और जब भी x निकालोगे तो स्पीड की जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रखना है, बस। हो रहा है क्लियर। तो अगर आपको ये तीनों लेक्चर समझ में आ गए हो प्रोजेक्टाइल के, है ना, जो हमने पहले 1 और 2 बनाए थे, ये तीसरा है, तो सारे केस हमने इसमें करवा दिए हैं। बस एक चीज बताना भूल गया हूं, वो और बता दूं, नहीं रह जाएगा वो। इन तीनों को अगर आप पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। देखिए ये है, वो नोट करके लिख दे रहा हूं, जो चीज पहले रह गई थी लेक्चर में। वो पूछता है कि एट व्हाट एंगल द रेंज इक्वल टू हाइट। बताओ किस एंगल पर चीज को फेंकूं। ये देखो कि जो रेंज है ये हाइट के बराबर हो जाए, मतलब ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर हो जाए, ठीक है ना। हाइट रेंज के बराबर हो जाए, एंगल पूछ रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो बताओ रेंज क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा को खोल लीजिएगा, और h क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। g से g कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। ये पेपर में पूछा गया भी है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज और हाइट कब बराबर होंगे, जब थीटा होगा tan इनवर्स 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। आ गया समझ में। तो इस वीडियो को आप ढंग से पढ़िए, और इसके पहले जो 2 लेक्चर हैं उनको जरूर पढ़ लेना, तभी मास्टरी होगी पूरे प्रोजेक्टाइल चैप्टर के अंदर, ठीक है। अगर ये तीनों वीडियो अच्छे लगें तो इन्हें सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।